इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में फिर एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ लव जिहाद की घटना सामने आई। पीड़िता ने बताया कि नबील अंसार शेख ने नवीन बनकर दोस्ती कर उसकी मर्जी के बगैर उसे शारीरिक संबंध बनाए, वहीं उसे शादी करने का भरोसा भी देता रहा। इस बीच नबील ने बताया कि मैं नवीन नहीं, नबील शेख हूँ। पीड़िता ने परेशान होकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नबील उर्फ अंसार, उसके दो नाम चलते हैं यहाँ पर। तो उसने काफ़ी गहराई से मतलब मुझसे दोस्ती की, ठीक है, सारी चीज़ें मेरी समझी कि ये कहाँ से इसका मतलब एक कमज़ोर पॉइंट है, हर चीज़ को पकड़ लिया उसने। इसके बाद में धीरे धीरे हम दोनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठता हो गई। इसके बाद मैं मेरे हस्बैंड से अलग रहने लगी और मैंने सेपरेट रूम ले लिया 2020 में। इसके चलते उसने भी मेरे पास में एक रूम ले लिया और एक रात को वो अचानक मेरे कमरे में आया और मुझसे वो मतलब जोर ज़बरदस्ती करके बोला कि मतलब मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने हैं। मैंने मना किया तो मुझे डरा धमका के उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसी के चलते कई बार ये चीज़ें हुई और लास्ट में अभी कुछ महीने पहले वो मुझे छोड़ के भाग गया। ये वर्ष 2020 से 136 स्कीम नंबर में एक महिला किराए से रहती है। उनका कहना है कि 2017 से वो एक बिहार के कटिहार ज़िले के चादापड़ गांव के जो नबील पिता रूबेल है उससे उसकी परिचय था। दोनों कैफ़े पे काम भी करते थे। उसके बाद वो घर आता जाता रहा। उसने शादी का बोल के कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, ऐसे करके दोनों के बीच संबंध रहा है। पीड़िता का एक बच्चा है, पूर्व में तलाकशुदा है, तो उसने पुराने पति को तलाक भी दे दिया था और इन दोनों की शादी होने का था। लेकिन अभी वर्तमान में 2022 से वो मुंबई काम करने चला गया है। और जब भी पीड़िता उससे संपर्क करती है तो बोलता है मैं तुम्हें अब शादी नहीं कर रहा है। और उसके बाद बोल रहा है कि अब एक ही कंडीशन पे शादी करूंगा जब तुम हमारा धर्म अपनाओगे। इसी बात पर दोनों उस आरोपी के विरुद्ध 376 और धर्मांतरण के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना जारी है। इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने अब 2 अलग अलग योजनाएं बनाकर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसमें भिक्षुओं के पुनर्वास के साथ ही अपराधी व आदतन भिक्षुओं को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर नगर निगम के द्वारा शहर में सौंदर्यीकरण के साथ ही मूलभूत व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद करना जारी कर रखा है। तो वहीं शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा 2 अलग अलग कार्य योजनाएं बनाई गई हैं। इसके तहत पहली कार्य योजना के तहत मजबूरी वश भिक्षावृत्ति करने वालों की पुनर्वास की व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। साथ ही दूसरी कार्य योजना के तहत आदतन भिक्षुक एवं अपराधी भिक्षुओं पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं भिक्षु मुक्त शहर को लेकर निगम आयुक्त का कहना है कि यह लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें व्यवहार परिवर्तन सबसे अहम योगदान साबित हो रहा है। वहीं दोनों ही कार्य योजनाओं पर निगम के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। सोशल चेंजेस हमेशा टाइम लेते हैं और भिक्षुक मुक्त शहर होना उसकी एक लंबी प्लानिंग है। इसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और ये बेसिकली व्यवहार परिवर्तन का विषय है। व्यवहार परिवर्तन होने में समय लगता है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ऐसे लोग जो वाकई होमलेस हैं उनको हम लोग सबसे पहले रेस्क्यू करें, उनको रिहेबिलिटेट करें। दूसरे कैटेगरी के ऐसे लोग जो आदतन ये काम करते हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए हम लोग की दूसरी स्ट्रैटेजी है। तो ये काम लगातार चल रहा है और जब तक कि इसमें हम लोग पूरी तरीके से सफल नहीं हो जाते तब तक लगातार टीमें काम करती रहेंगी। नववर्ष के चलते महू से कालाकुंड तक चलने वाली हेरिटेज ट्रेन में यात्रियों की संख्या को देखते हुए इंदौर रेलवे विभाग ट्रेन में अतिरिक्त कोच जोड़ने जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो। दरअसल शनिवार को 31 दिसंबर है और रविवार को नया साल होने के चलते 2 दिन इस पर्यटक ट्रेन में पर्यटकों की संख्या अधिक रहने वाली है। इसके लिए अभी से टिकट बुकिंग की जा रही है। वही रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि ट्रेनों के फेरे में भी इजाफा किया जा सकता है। कुल मिलाकर नववर्ष में शहरवासी पिकनिक मनाने के उद्देश्य से हेरिटेज ट्रेन का उपयोग करेंगे। इसको लेकर रेलवे विभाग द्वारा विशेष तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए, हमारी हेरिटेज जो ट्रेन महू से और उसके बीच में पातालपानी के बीच में जो कालाकुंड तक जाती है वो ट्रेन, तो वो ट्रेनों का क्या है कि अभी जो है रेगुलर है वो ट्रेन हर एक दिन जा रही है
और पीछे भी संडे सैटरडे को हमने एडिशनल कोच लगाया है। तो इसी के मद्देनज़र क्योंकि संडे सैटरडे को ही नया साल हो रहा है, क्योंकि 31st को सैटरडे है और 1st को संडे है, तो इसके मद्देनज़र लोग उधर मूव करेंगे, क्योंकि पिकनिक सभी मनाना चाहता है। नए साल में एक नए उत्साह के साथ में एक पूरा दिन अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। तो हमारी हेरिटेज ट्रेन में भी एडिशनल कोच अगर वो संभावना बनती है तो उसमें लगाए जाएंगे, इसके पूरे बंदोबस्त किए जाएंगे। और जो भी हमारे जो सिक्योरिटी आरपीएफ और जो दूसरी जो हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है वो भी पूरी तरह से इस पे ध्यान रखेगा। और दूसरी जो खाने पीने की व्यवस्था है छोटे जो स्टेशनों पे, उसके लिए भी अलर्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को फुली हेरिटेज ट्रेन में एंजॉय मिल सके। हाँ, क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल धीरे-धीरे क्या है कि एडवांस रिजर्वेशन हो रहा है। जैसे ही एडवांस रिजर्वेशन का फुल हो जाता है, इसके बाद में हम लोग जो नॉन एसी है उसमें हम लोग एडिशनल कोच जोड़ते हैं। तो इससे क्या है पूरे जो पर्यटक हैं पूरे यात्री आराम से बैठ के जा सकें। 41 सूत्री मांगों को लेकर कल प्रदेश में 50,000 स्वास्थ्य कर्मी करेंगे सीएम से मुलाकात। मांगे न माने जाने की स्थिति में 21 दिसंबर से रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लंबे समय से चली आ रही है विभिन्न संगठनों की मांगे। इंदौर सहित प्रदेश भर के 50,000 स्वास्थ्य कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर कल भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचेंगे। बावजूद इसके आगे उनकी लंबित मांगों पर शासन द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता है, तो 21 दिसंबर से अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 50,000 स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल पहुंच रहे हैं कल, और ये पिछले कई वर्षों से लंबित है। मुख्यमंत्री जी को लोगों ने गुमराह कर रखा है, और जो आला अधिकारी हैं उनके जूं तक नहीं रेंग रही है। ये पिछले 10 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं। सारे मेडिकल कॉलेजों में अलग अलग प्रकार से वेतन दिया जा रहा है, समानता नहीं है। ये वेतन विसंगतियों को लेकर अनेकों बार अधिकारियों से मिले, माननीय मंत्री जी से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए हमें मजबूरनवश कल सीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए 50,000 कर्मचारी इकट्ठा होंगे। देखो, हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, और इसी के लेकर हमारी रणनीति चल रही है। और पिछले लगभग 1 महीने से हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं, और माननीय मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन आला अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इसलिए मुझे मजबूरी बस भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं कल।